आइजर्स तो मिल जाएगा, काफी ज्यादा चांसेस है हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, बट अभी हमें डॉक्यूमेंट पता नहीं है कि क्या लाने हैं क्या नहीं, और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो गाइज, वेलकम टू विद्या हिस्ट। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आइजर्स में जब आप फिजिकली रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन से आपको लेके आने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आइजर आपको अलॉट होता है उसका ऑफर लेटर आपको लेके आना, वो मस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आपको राउंड का रिजल्ट आएगा तो वहां से आपको आइसर से, जो भी आइसर आपको अलॉट होएगा वहां से आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। वो ऑफर लेटर आपको डाउनलोड करना है और वो आपको लेके आना है। सेकंड थिंग, एडमिशन फॉर्म। आप आइजर या आईआईटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करो कंप्लीटली। सिग्नेचर जहां बोला वहां सिग्नेचर करने के बाद, उसको मींस कंप्लीट करने के बाद वो एडमिशन फॉर्म आपको लेके आना है जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे होगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकल सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट रहते हैं कि भैया ये बनवाना कैसे, हमें नहीं पता ये कैसे, इसमें क्या कुछ करना होता है। तो लेट मी नो यू गाइस। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, आईआईटी की या आइजर एडमिशन की। वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। एंड देन आप किसी भी शहर में हो या किसी भी गांव में, अगर आप गांव में तो आपके जो पास में शहर लगता है उसके सिविल हॉस्पिटल जाना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा सिविल हॉस्पिटल। आप प्राइवेट भी जा सकते हो, रजिस्टर्ड अगर डॉक्टर है नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा सिविल हॉस्पिटल जाओ। सिविल हॉस्पिटल में जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है आप उसको वो फॉर्म दो। जो भी उसमें रिक्वायर्ड चेकअप्स है वो आपके चेकअप करेंगे, लाइक आई चेकअप, टीथ चेकअप, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फिल करके देंगे। जब वो आपको फिल करके दे रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो अपनी स्टैंप लगाएं और वो अपने सिग्नेचर करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि स्टैंप उसी डॉक्टर को मिलती है जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, और इस फॉर्म पे वही डॉक्टर साइन कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर उन्होंने स्टैंप नहीं लगाया, सिग्नेचर नहीं किया, तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं है गाइस। उनको कैसे पता कि आपने वो एक्चुअल में चेकअप करवा के फॉर्म फिल किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने जेई एडवांस में अपीयर्ड हुए तो आपको जेई एडवांस का आपका स्कोर कार्ड लेके आना है। अब इसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ उसमें आपको क्या लेके आना है, आपके ओरिजिनल और 2 सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। डोंट वरी गाइस, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं देखा था कि मुझे भी नहीं पता था सेल्फ अटेस्टेड क्या होती है। आपको फोटो कॉपी करवानी है, नीचे आप अपना सिग्नेचर कीजिए, वही होती है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके आनी है, ओरिजिनल प्लस उसकी 2 फोटो कॉपीज। और इम्पोर्टेंट थिंग, आपका एक होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट सीबीएसई में तो नहीं होता, वो आपकी जो मार्कशीट यानी कि जिसको डीएमसी बोलते हैं उसी पे कंफर्म होता है, बट कुछ स्टेट का पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, वो आपको लेके आना है। सेम फॉर क्लास 12 मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। थर्ड थिंग, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि इश्यू होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल, यानी कि आपका जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो इश्यू हुआ है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि ओबीसी क्रीमिलियर का, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, क्रीमिलियर तो बेसिकली जर्नल में ही आते हैं, नॉन क्रीमिलियर का। और जो ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट लेके आना है। एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल के बाद आपको दिया गया। आपको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो कि आपको अथॉरिटी से मिला हुआ होगा अगर आपकी 40% से ज्यादा इम्पेयरमेंट है। आपको कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको एसएलसी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, आपको एड्रेस प्रूफ यानी कि आप किस जगह से हो उसका प्रूफ चाहिए। आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हो, वोटर आईडी भी, आधार कार्ड भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। आपको एक ओरिजिनल चाहिए होगा, उसकी फोटो कॉपी भी, फोटो आईडी प्रूफ की। फोटो आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, आप अपना वोटर आईडी लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, जहाँ पे यानी कि आपकी फोटो हो। एक आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको साइन करके फुलफिल करके देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूजीसी साइट है, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे आपको जाना है। वहां पे आइसर को मान लीजिए जो भी आपको आइसर अलॉट होएगा, वहां पे आपको अपना फिल करके, दो होते हैं,
एक बाय पेरेंट्स, एक बाय स्टूडेंट्स। आपको और आपके पेरेंट्स को वो फिल करना है, सिग्नेचर करना है, वहां से आपको वो फॉर्म देंगे, वो आपको डाउनलोड करके लेके आना है, जो कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है। वन इम्पोर्टेंट थिंग, आपका फी रिसिप्ट। मान लिया कि आपको राउंड वन में कोई भी आइसर मिलता, आपने एसएएफ पे किया, एसएएफ का भी आपको रिसिप्ट लेके आना है। जब आप आइसर आ रहे होगे, आपको बैलेंस फीस भी पे करनी होगी, बैलेंस फीस का भी आपको रिसिप्ट लेके आना है। एसबीआई पासबुक, एसबीआई पासबुक, एसबीआई पासबुक आपको अपना एसबीआई अकाउंट खुलवाना है, वो आपको लेके आना है। बट अगर आप नहीं खुलवा पाते हो तो आप अपने पेरेंट्स का बुला सकते हो, नहीं तो खुद का। अगर आपका, मेरे केस में क्या था, मेरा पीएनबी बैंकिंग अकाउंट था, तो मैंने पीएनबी का यहाँ पे जमा करवाया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बट मेक श्योर अच्छा होगा कि अगर आप एसबीआई का लेके आओ तो। लास्ट थिंग, आपकी पासपोर्ट साइज 4 फोटोकॉपीज। अगर जितने भी मैंने डिस्कस किए डॉक्यूमेंट, अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप हमारी फ्री कम्युनिटी, जो कि बिल्कुल फ्री है, वहां पे पूछ सकते हो। डेडिकेटेड रिसर्च कम्युनिटी है, और वहां पे आपको हर तरह के सेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लेसमेंट सेशन, कैसे प्लेसमेंट लगती है, कैसा प्लेसमेंट कल्चर होता है, पीएचडी स्टूडेंट से सेशन, हर तरह के पॉडकास्ट आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हो। डॉक्टर उमा शंकर का पॉडकास्ट वहां पे आपको मिलेगा। तो गाइज हर तरह की हेल्प की जाएगी, आपको कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।